चलिए स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस प्रॉफिट लॉस पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जिससे आपको आसानी होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बस मैं 2 फार्मूला दूंगा, 2 फार्मूले से मैं क्या करूँगा और फार्मूला बनाऊँगा, और फार्मूला बनाने के बाद क्या करूँगा, इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊँगा। तो पहले पहले ये मान लीजिएगा, इस चैप्टर को बनाने से पहले ये मान लीजिएगा कि आप एक दुकानदार हैं। ठीक है, तो आप एक दुकानदार है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हमारा पहले आ जाते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा क्या है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब पूछेंगे प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं फ़ायदा। सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग, हम दुकानदार अगर है तो हम जिस चीज़ को बेच रहे हैं, जैसे हम बिस्किट बेच रहे हैं, तो बिस्किट बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस मतलब हम दुकानदार है जो खरीद के कहीं और से लाए हैं सामान को, तो जहाँ से खरीदे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस पर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिएगा तो आराम से आपका पूरा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो फॉर्मूला पढ़ लिया आपने। तो इस फॉर्मूले से और फॉर्मूला मैं कैसे निकालता हूँ, देखो, अगर हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो ये फॉर्मूला लगाना, प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर हमको ये नहीं दे कि हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, और हमको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम इधर लिख लेंगे पहले, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस को क्या किए, ये माइनस में है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो इधर भेजेंगे हम, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो प्लस। हमेशा याद रखना, जब भी कोई किसी नंबर को आप इधर से इधर भेजते हो या इधर से इधर भेजते हो, इक्वल टू के इधर, तो हमारा हमेशा क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जब अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा क्या करना है, अब कॉस्ट प्राइस इधर भेज दिए तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया। अब यहाँ तो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट को हमको उधर भेज देना है। तो पहले यहाँ का लिख लेते हैं, पहले से जो पहले से है, सेलिंग प्राइस। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट के पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ऐसा मानना है। तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब देन दूसरा एक और, तो ये मान लीजिए इस फॉर्मूला को कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और प्रॉफिट दिया रहेगा, वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें मैं क्या बताया हूँ, कॉस्ट प्राइस, तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम यहाँ पे वैल्यू को डालेंगे, पुट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इससे एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। हमको कॉस्ट प्राइस पूछा तो बता देंगे, प्रॉफिट पूछेगा तो बता देंगे, अब सेलिंग प्राइस पूछेगा तो क्या बताएंगे, सेलिंग प्राइस। इसी फॉर्मूले से बनाना है, नहीं तो इससे भी बना सकते हो आप चाहो तो, लेकिन हम इससे बनाते हैं, ये वाला हमारा मेन है। तो सेलिंग प्राइस यहीं क्या, यहीं रहने देते हैं, इक्वल टू के इधर साइड में इसको भेजते हैं। तो प्रॉफिट पहले से है तो प्रॉफिट पहले से लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट लिख दिया। अभी ये कॉस्ट प्राइस क्या है, माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से हम 2 फार्मूला बना लिए। वैसे ही अब आगे भी करेंगे। आगे करने से का क्या क्या मतलब है कि लॉस है, तो लॉस कब निकलेगा, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताया गया है। अगर हमको कॉस्ट प्राइस पूछ दिया और हमको दिया है सेलिंग प्राइस लॉस, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, ये लॉस अगर दिया रहेगा तब करना है, कॉस्ट प्राइस लिख दिए। अब हमको इधर भेजेंगे, जैसे इसको यहाँ भेजे थे तो हुआ था, वैसे ही इसको यहाँ भेजेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ, इसको हम यहाँ भेजे थे इधर, तो इधर साइड में प्लस हो गया था, माइनस में था, तो वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है तो सेलिंग प्राइस माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट तो हो गया, अब हमको सेलिंग प्राइस पूछेगा अगर, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये यहीं, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस में है तो इधर भेज दिए, प्लस हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, लॉस को इधर भेजना है, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्यों, क्योंकि हम इधर इसको भेजे, इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो माइनस प्लस चेंज हो गया। तो ये 6 फार्मूला जो है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 6 फार्मूला है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन
नहीं बनने का सवाल ही नहीं होता, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल को आप खुद समझिएगा, मैं सीधे आपको क्वेश्चन में ले जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में ले जाता हूँ। इस क्वेश्चन में देख लीजिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट नंबर तो आपको समझा दिया गया है, सेकंड नंबर हमको समझना है। हमको कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है और सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। अब हमको बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस और कितना हुआ। तो हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये रहा। ठीक है, ये दोनों को हम माइनस करेंगे, पता चल जाएगा प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको करेंगे, अगर इसको करेंगे, तो ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस मतलब वो खरीदा कितने में 136 में, बेचा कितने में 143 है, ज़्यादा में बेचा, मतलब प्रॉफिट तो होगा ही होगा इसको। अब कितना प्रॉफिट होना है वो पता करना है, तो ये फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बता रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद के लाया दुकानदार कितने में 452 में, और बेचा कितने में 430, तो बेचा तो कम में, ये ज़्यादा में खरीद के लाया, तो यहाँ क्या होगा इसका लॉस। अब लॉस कितना हुआ वो पता करने के लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लॉस निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही आगे क्वेश्चन हमको दे देता है क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, अ टेंडर बॉट 1000 kg ऑफ वीट फॉर 850, मतलब कि 1000 kg जो वीट है उसका 850 में आया। ठीक है, और उसको सोल्ड किया वो कितने में, रेट ऑफ ₹95। देख लीजिए 95 दिख रहा है, 95 में किया है 10 kg। ठीक है, तो हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस ही मेक, मतलब कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमको पता करना है। तो हमको पहले ये सोचना होगा, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 किलो 850 का आया। ठीक है, वो मतलब खरीद के लाया वो, और वो बेचता कितना है 95 रुपीज़ में, कितना बेच रहा है वो 10 kg। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा है क्वेश्चन। तो हमने देख लिया कि ये सब फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, अगर नहीं लिए तो फिर से ले लीजिए एक बार। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट सम। अब स्टेटमेंट सम हमारा ये एक स्टेटमेंट है दिया हुआ, फिर उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट बस बनाएंगे, उसके अलावा और सब आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जमुना बॉट अ फैन एंड सोल्ड इट, मतलब एक फ़ैन खरीदी और उसको बेच भी दी वो कितने में 690 में, 690 में, एट अ लॉस ऑफ 180, मतलब कि उसको क्या हो गया, लॉस कितना हुआ 180। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, मतलब हमको क्या पूछ दिया, ये कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पूछ दिया है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था हमारा, देख लेते हैं। हमको क्या बात कर रहे हैं यहाँ, लॉस की बात कर रहे हैं, तो हमको लॉस की बात कर रहा है और बेचने की बात कर रहा है, मतलब सेलिंग की। तो हमारा ये होगा लॉस और सेलिंग, पक्का। देखिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हमारे पास लॉस है और सेलिंग है, तो लॉस सेलिंग को दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए लिख लेते हैं। शुरुआत हम लोग, आंसर लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा, लिखेंगे हम जमुना बॉट अ फैन, नहीं बॉट अ फैन नहीं लिखिए, जमुना सोल्ड अ फैन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 690 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जमुना हैज़ लॉस इक्वल टू कितना लिख देंगे, हमारा लॉस कितना है 180 रुपीज़। ठीक है, 180 रुपीज़ लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, पता करना है। तो फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या बताया था, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमको ये निकालना है। अब इक्वल टू में लॉस लिखा है, तो लॉस हमारा क्या है, हम लिख चुके हैं, जमुना हैज़ अ लॉस 180, तो 180 प्लस सेलिंग प्राइस हमारा क्या था 690। अब ये दोनों को प्लस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, चाहे तो इधर हम प्लस करके देख लेते हैं रफ में, 690 180, जीरो का जीरो और 98 क्या हो जाएगा आपका 17 का 7 कैरी 1, तो 1 + 6 7 और 7 + 1 8, क्या आया हमारा 870।
तो ये आपका हो गया क्या आंसर। तो लिख सकते हैं सो द जमुना हैज़ अ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 870। ठीक है, तो ये लिख दिए, आपका हो गया ये सॉल्यूशन। ओके, देन चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बताया जा रहा है, सुनील सोल्ड चेयर। सुनील जो है वो सोल्ड किया क्या, चेयर्स खरीदा, कितने का, 850 का। ठीक है, वो ही मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बनाया वो 100। मेड मतलब बनाना, तो मेड क्या है, प्रॉफिट कितना बनाया 100। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, मतलब क्या बोल दिया, प्रॉफिट दे दिया हमको, प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट दे दिया है, और हमको क्या दे दिया है, सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे दिया। तो हमको क्या पता करना है, कॉस्ट। तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया, मतलब ये हो जाएगा, ये रहा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, दिख रहा है। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए स्टेटमेंट की तरीके से हम लिख के देखते हैं। सॉल्यूशन, सुनील सोल्ड चेयर इक्वल टू 850 रुपीज़। ठीक है, अब ही मेड प्रॉफिट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पिछला क्वेश्चन में जैसे बताया था जमुना हैज़ लॉस, वैसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। तो प्रॉफिट कितना बना है हमारा 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट बन गया है। तो अपना क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, ये देख लीजिए, एक और फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हमारा क्या दिया गया है, सोल्ड सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमारा ये है, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हमारा है 850 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 100। तो हम इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ सेम टू सेम यहाँ भी लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। तो दोनों को माइनस करेंगे, 800 में 750 होगा, बचेगा 850 में 100 गया तो 750 बचा। तो अब ये लिख सकते हैं हम लोग, सो द सुनील बॉट अ, क्या हम खरीदे थे, चेयर। तो चेयर इक्वल टू 750 रुपीज़। ठीक है, थैंक यू।